आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। दक्षिण अफ्रीका की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री ग्रीस के लिए हुए रवाना। सारणी में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के पावर प्लांट का होगा निर्माण, खुलेगा आईटीआई, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। मुख्यमंत्री आज जबलपुर में स्वराज कॉलोनी योजना का करेंगे शुभारंभ और इंदौर में ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन। अब समाचार विस्तार से। दक्षिण अफ्रीका की सार्थक यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स नेताओं के साथ बातचीत की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी पर अनसुलझे मुद्दों पर भारत की चिंताओं पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखना और भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाने के लिए एलएसी का सम्मान करना आवश्यक है। इस संबंध में दोनों नेता अपने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र विघटन और तनाव कम करने के प्रयासों को तेज करने का निर्देश देने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने जोहान्सबर्ग में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और आतंकवाद के खिलाफ सहित विभिन्न मुद्दों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी अपने ग्रीस समकक्ष किरियाकोस मित्सोटाकीस के निमंत्रण पर ग्रीस का दौरा कर रहे हैं। ये 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ग्रीस यात्रा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शासकीय महाविद्यालय बगडोना का नाम शहीद सरदार विष्णु सिंह गोंड के नाम पर किया जाएगा। पर्यटन नगरी मठारदेव में रोपवे के लिए सर्वे होगा और सारणी में आईटीआई की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल बैतूल जिले के सारणी में तेंदुपत्ता संग्राहकों को हितलाभ वितरण पर और चरण पादुका योजना अंतर्गत सामग्री वितरण और विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सारणी में 4,563 करोड़ रुपए के पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर वन मंत्री कुंवर विजय शाह, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत सभी पात्र भाई बहनों को रहने के लिए घर और पट्टा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षकों की समस्याओं को हल किया जाएगा। एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी विकासखंड के ग्राम मोरडोंगरी में ग्राम सभा में ग्रामीण जनों से चर्चा की और लाडली लक्ष्मी योजना की कुछ हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नवनिर्मित प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए ग्रामीण मंतोबाई के घर में रात्रि भोज भी किया। इंदौर में कल रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले में जहां एक ओर युवाओं को प्राइवेट कंपनियों में नौकरी दिलवाई गई, वहीं दूसरी ओर युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत लोन भी दिया गया। आगरमालवा जिले में भी स्वरोजगार योजना कार्यक्रम में हितग्राहियों को 48.15 लाख का हितलाभ वितरित किया गया। जिला पंचायत सभाकक्ष में कार्यक्रम में 51 हितग्राहियों को 48,15,000 रुपए की राशि का हितलाभ वितरण किया गया। डिंडौरी में आयोजित जिला स्तरीय रोजगार कार्यक्रम में शासन की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के तहत 1,086 युवाओं को 2,152.75 लाख रुपए के ऋण स्वीकृत और वितरण पत्र प्रदान किए गए। गुना में महाप्रबंधक जिला व्यापार और उद्योग केंद्र ने बताया कि जिले के 7 विभागों की 9 योजनाओं के 8,385 हितग्राहियों को 86 करोड़ 65 लाख रुपए के हितलाभ वितरित किए गए। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन और निरसन के लिए शनिवार 26 अगस्त और रविवार 27 अगस्त को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इंदौर में 31 अगस्त तक मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम होगा। कोई भी नागरिक संबंधित मतदान केंद्रों पर बीएलओ के पास जाकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़ा है या नहीं ये देख सकते हैं। 31 अगस्त तक प्रत्येक मतदान केंद्रों पर बीएलओ उपस्थित रहेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम 4 बजे जबलपुर में सुराज कॉलोनी योजना का शुभारंभ करेंगे। साथ ही अनाधिकृत कॉलोनियों के पात्र घोषित होने के बाद वहां अधोसंरचना विकास और भवन अनुमति भी प्रदान करेंगे। प्रदेश की 23,000 एकड़ भूमि को भूमाफियों और अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराकर गरीबों के लिए सुराज कॉलोनी बनाई जा रही है। इसी तरह 6,000 अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया भी जारी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान जबलपुर से इसका शुभारंभ करेंगे। इंदौर में ई गवर्नेंस संबंधी 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। विकसित भारत नागरिकों को सशक्त बनाना विषय पर केंद्रित सम्मेलन का उद्घाटन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कल किया था। 26वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के पहले दिन ई गवर्नेंस के क्षेत्र में हो रहे नवाचार प्रौद्योगिकियों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। ई गवर्नेंस के नए दृष्टिकोणों पर आधारित कार्यक्रमों और चर्चाओं की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक गुड गवर्नेंस इंडेक्स और छतरपुर जिले के डैशबोर्ड की शुरुआत की गई, जो कि शासन की प्रभावकारिता में नए मानकों को स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। साथ ही कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया गया, जिसका शीर्षक है मध्यप्रदेश में ई गवर्नेंस के लिए भू स्थानिक प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग। इस सम्मेलन में यथाश्रेष्ठ व्यक्तकारों को भारत के तकनीकी परिवर्तन के लिए डिजिटल परिवर्तन, नागरिक केंद्रित सेवा प्रदान करने के लिए उभरती तकनीकें, जिला स्तर में ई गवर्नेंस की पहल, जन शिकायत के लिए अनुसंधान और विकास की भूमिका, स्टार्टअप्स द्वारा शासन में उभरती तकनीकें जैसे विषयों पर चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल श्रीनगर के महादेव गिर दशनामी अखाड़ा में श्री अमरेश्वर मंदिर में छड़ी पूजन किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति और समृद्धि की कामना की। छड़ी मुबारक शनिवार 26 अगस्त को महादेव गिर दशनामी अखाड़ा से अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए रवाना होगी। 62 दिन की ये वार्षिक तीर्थ यात्रा इस महीने की 31 तारीख को श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर समाप्त होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच में यात्रियों की मांग और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पातालपानी कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन शुरू की जा रही है। ये ट्रेन 26 अगस्त से प्रति शनिवार और रविवार को चलेगी। रतलाम में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत एल्बेडाजोल की गोली खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले में 12 सितंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। मुरैना जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा 23 अगस्त को महिला बाल विकास में संचालित गृहों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान गृहों में व्यवस्थाएं ठीक करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत आज छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन से जिले के 200 यात्रियों को लेकर अयोध्या धाम के लिए विशेष ट्रेन रवाना हुई। और अशोकनगर जिले में वर्ष 2023-24 में शासकीय विद्यालयों में कक्षा 2 से कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्रों का ओलंपियाड परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जिले के सभी 33 जनशिक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित हो रही है। और अब अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दक्षिण अफ्रीका की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री ग्रीस के लिए हुए रवाना। सारणी में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के पावर प्लांट का होगा निर्माण, खुलेगा आईटीआई, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। मुख्यमंत्री आज जबलपुर में सुराज कॉलोनी योजना का करेंगे शुभारंभ और इंदौर में ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।